जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की है। उन्होंने देश के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आग्रह किया है। अभी जो मदर डील हुई है या अमेरिका ने टैरिफ कम किए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं। क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ कम किए हैं, उधर यूरोप के साथ समझौता हुआ है। उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट से यह आग्रह किया कि हमारा माल अगर विश्व की मार्केट में जाए तो भारत के माल के ऊपर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा ऐसा माल जाए, ऐसा ना जाए कि भाई ये तो चाइनीज है, पता नहीं कब खराब हो जाए। विश्वसनीयता खराब नहीं होनी चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमें अवसर मिला है ये आगे बढ़ने का और हम गति से इसमें आगे बढ़े। मित्रों, सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए हमने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद उसका गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह पहला जो मैत्री परिषद है जो किसी राज्य में नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया, यह पहला हरियाणा के अंदर बना है, ताकि उद्योगों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मिलकर के उनकी विश्वसनीयता और उनकी मुहर वो मजबूत लगे। दोनों का विश्वास, अविश्वास ना हो, विश्वास बढ़े, उसको लेकर के हमने उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद इसका गठन किया है। साथियों, इस परिषद का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ ही यह परिषद बजट में घोषित नीतिगत निर्णयों की भी समीक्षा करेगी। मित्रों, इसकी नियमित बैठकें हर एक तिमाही भी होती रहेंगी। यह परिषद कामगारों की उत्पादकता, औद्योगिकरण, विकसित हरियाणा के विषय में भी यह काम करेगी। हरियाणा में वर्ष 2015 में 7 के बाद एमएसएमई ने तेज रफ्तार पकड़ी है। मैं इसके ऊपर भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार से बोलता है कि रोजगार नहीं है जीवन, बेरोजगारी फैल गई ज्यादा। मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं।
हरियाणा में वर्ष 2015 के बाद एमएसएमई सेक्टर के ने तेज रफ्तार पकड़ी है। आज यह रोजगार और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार ये बना है। साथियों, वर्ष 2004 से 2014 के दौरान एमएसएमई जो गतिविधियां सीमित थी और उस समय करीब 33,000 एमएसएमई इकाइयां दर्ज थी। 33,000। ये 2004 से लेकर के 2014 के दौरान एमएसएमई की जो इकाइयां का रजिस्ट्रेशन था वो 33,000 था। और इसके बाद वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये 20 लाख से अधिक हैं। 20 लाख से अधिक। इनके समय में 2004 से लेकर के 2014 मात्र 33,000 और 2015 से लेकर के 2025 20 लाख से ज्यादा। आप देखिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर अंतर है। 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल के ऊपर। इनमें बड़ी संख्या में छोटे कारोबार औपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मित्रों, रोजगार के मोर्चे पर एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। लोगों को जो रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है एमएसएमई सेक्टर्स की है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर में करीब 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। और इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में ये 10,16,000 से बढ़कर ये 23-24 में 11,91,000 हो गया है।